दोस्तों, आप सभी का आपकी YouTube चैनल में स्वागत है। डिस्कवर आवर नॉलेज विद श्रवण। तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में फंड अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट होता है, यानी उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। कैसे करते हैं वो एक बार फिर से आपको हम रिमाइंड करवाते हैं, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें फंड बेस्ड जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इलास्ट्रेशन से लेकर के एक्सरसाइज तक, वो सब आपको करवाया जाएगा। और एक बात ये भी याद रखें कि ये जैक के लिए सिर्फ नहीं है, यहाँ पर सीबीएसई के भी बच्चे चाहे तो इस क्लास को कर सकते हैं। मेन कंसेप्ट मैटर करता है, ना कि क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी रहे, आप अगर कंसेप्ट को समझ लिए तो आराम से बना लेंगे। कोई भी बोर्ड के आप स्टूडेंट है, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मेट हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है। मान लीजिए कि फंड में हम लोग मैच का एग्जांपल लेते हैं, मैच फंड का एग्जांपल लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ मैच फंड, कैलकुलेशन ऑफ मैच फंड अगर ये रहा तो हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे। पहले ओपनिंग फिगर लिखते हैं, इधर अमाउंट, यहां पर ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो भी अमाउंट रहेगा उस फंड का, यानी मैच फंड का, उसको आप सबसे पहले लिखिएगा। मान लीजिए यहां पर पहले ओपनिंग बैलेंस लिखिए, उसके बाद उसमें ऐड क्या क्या करना है। ऐड में पहला नंबर आप लोगों ने फॉर्मेट में कल देखा था, क्या ऐड करते हैं, सेल ऑफ मैच टिकट, सेल ऑफ मैच टिकट। जो भी टिकट होगा उससे अगर आपको जो पैसा आता है तो आपके फंड को बढ़ा देता है, ठीक है। मैच फंड में आपका पैसा ऐड हो गया, यहां से पैसा आया, और कहां से पैसा आएगा, जिससे आपका मैच फंड का पैसा बढ़ जाएगा, यानी फंड आपका बढ़ जाएगा। तो डोनेशन से भी बढ़ सकता है, ठीक है। मान लीजिए मैच फंड को और भी डोनेशन आ गया, तो डोनेशन रिसीव फॉर मैच फंड, मतलब मैच फंड के लिए ही डोनेशन आया है, तो आपका मैच फंड और बढ़ जाएगा। और क्या हम लोग ऐड करेंगे जिससे हमारा मैच फंड बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब कि आपके पास फंड में मान लीजिए 20 लाख रुपया है, तो 20 लाख का फंड में क्यों रखेंगे, जब आपको मैच अगले साल ऑर्गेनाइज करवाना है, तो वो पैसा बैंक में रखने से अच्छा आप कहीं निवेश कर दें, और एक साल में जो ब्याज मिलेगा वो आपके फंड को और बढ़ा देगा, ठीक है। यानी 20 लाख मेरे पास मैच फंड था, तो उस 20 लाख को हम अपने पास बैंक में, चाहे अपने पास कैश में ना रख करके, वो पैसा को कहां निवेश कर देंगे। मान लीजिए कहीं शेयर में पैसा लगा देंगे, या फिर कहीं और म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देंगे, और वो 20 लाख का 20 लाख तो मेरे पास रहेगा ही, साथ साथ में उसका ब्याज मिल जाएगा, तो वो फंड भी मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करना है। तो अगर आप एमपीओ चला रहे हैं तो किस तरह से आपको फंड बढ़ाना है, ये भी सोच करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट कर दिए तो वही 20 लाख का आपको और भी इंटरेस्ट मिल गया, तो आपका फंड बढ़ गया। तो टोटल अब जितना फंड होगा आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अब टाइम आ जाएगा मैच ऑर्गेनाइज करवाने का। तो जब आप मैच ऑर्गेनाइज करवाइएगा तो उसमें खर्चा होगा, तो मैच एक्सपेंसेस, तो जो भी खर्चा होगा उससे आपका फंड यहाँ पर घट जाएगा। मान लीजिए यहाँ 40 लाख है और 20 लाख रुपए आप खर्चा कर दिए मैच में, तो फिर 20 लाख तो बच जाएगा ना। तो 20 लाख आपका बैलेंस अब बच गया है, किस नाम पर, मैच फंड के नाम पर, ठीक है। और ये वाला अमाउंट आप कहां से कर देंगे, अमाउंट ऑफ मैच फंड to be shown on liability side of बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में इसको हम लोग बैलेंस को शो कर देंगे, ठीक है। तो यही आपका फॉर्मेट था। तो फाइनल अकाउंट जो आप लोगों ने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट।
तो उसी का कॉपी है एनपीओ में, लेकिन बस नाम चेंज कर दिया गया है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जितना भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन था, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पीएल के जैसा, और बैलेंस शीट जैसे आप एसेट और लायबिलिटी लिखते बस उसी तरह। ठीक है, बस यहाँ कैपिटल ना लिख करके हम लोग कैपिटल फंड लिखते हैं। और यहाँ पर ये जो हम लोग मैच फंड का कैलकुलेशन किए, इसमें क्या करना है आपको पता चला कि उस फंड के नाम पर जितना भी आपके पास इनकम आएगा, जितना भी पैसा आएगा, वो उस फंड का वैल्यू बढ़ा देगा। यानी अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस पहले से फंड 10 लाख था, ठीक है, डोनेशन में और 10 लाख आ गया तो 20 लाख हो गया। मान लीजिए ब्याज आपको 10,000 मिल गया तो 20 लाख 20,000 हो गया। उसके बाद आप क्या किए कि खर्चा किए, मैच करवाना है तो खर्चा तो होगा, जो खर्चा होगा माइनस कर दीजिए, बाद में जो बच गया वो मैच फंड हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये तो पहले का ही रिवीजन था पिछले क्लास का। आप लोगों ने पिछले क्लास अगर अच्छा से किया होगा तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी हो सब एक जैसा ही बनेगा। आप कोई भी बुक से रेफरेंस ले सकते हैं। डीके गोयल का भी हम आपको होमवर्क में देते हैं, एसके सिंह का भी होमवर्क देते हैं। ठीक है, और क्लास में जो करवाते हैं वो अगर समझ जाते हैं तो उसी से रिलेटेड आपको होमवर्क भी मिलता है, मतलब कंप्लीट प्रैक्टिस आपका करवाते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, ठीक है, और आपको लगता है कि और भी स्टूडेंट्स को ये जानना चाहिए, ठीक है, तो उन तक आप पहुंचाने का कोशिश करें, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। ठीक है, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो मैच फंड, ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग यहां से स्टार्ट होता है। पहला इलस्ट्रेशन है जिसमें बोला है, सो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट ऑफ स्टार क्लब। स्टार क्लब का फाइनल अकाउंट बनाना है। जो भी यहाँ पर आइटम दिया हुआ रहेगा, जहां जाना हुआ रहेगा, मान लीजिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसको जाना रहेगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, और अगर बैलेंस शीट का आइटम रहेगा तो बैलेंस शीट बनाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने 11th में बनाया हुआ, ट्रेडिंग का आइटम ट्रेडिंग में डालते थे, पीएल का आइटम पीएल में डालते थे, और बैलेंस शीट यानी लायबिलिटी और एसेट का जितना भी बैलेंस होता था आप कहां लिखते थे, बैलेंस शीट में लिखते थे। उसी तरह अभी आप लोग देखिए कि यहाँ पर 3 चीज लिखा हुआ है। मैच फंड, तो ये मैच फंड कहाँ जाता है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। मैच एक्सपेंस उससे लेस हो जाता है यानी घट जाता है फॉर्मेट के हिसाब से। और सेल ऑफ मैच टिकट, यहाँ टिकट से पैसा आया है यानी आपका फंड बढ़ गया तो इसको ऐड कर देंगे, आपका फंड में इसको ऐड कर देंगे। समझ में आया, एक्सपेंस को लेस कर देंगे, आपके फंड को जो भी बढ़ाने वाला आइटम है उसको ऐड कर देना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और एक बार बढ़िया से रीड कर लीजिए क्वेश्चन, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। आपको बिल्कुल ऐसा फॉर्मेट बनाना है और लिखना है बैलेंस शीट ऑफ स्टार क्लब एज एट, अगर डेट लिखा हुआ है तो यहाँ पर डेट भी एंटर कर दीजिएगा। डेट नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग इसको अभी खाली छोड़ रहे हैं और स्टार्ट करते हैं इसमें। तो लायबिलिटी साइड में आपको क्या लिखना है, मैच फंड। मैच फंड इनर कॉलम में इसका अमाउंट लिखिएगा। अमाउंट कितना है एक बार देखिए। ओपनिंग फिगर इसका 80,000 था मैच फंड का। उसके बाद आप देखें कि मैच टिकट आप सेल किए हैं तो ऐड सेल ऑफ मैच टिकट, सेल ऑफ मैच टिकट। तो यहां से क्या हुआ है कि पैसा आया है आपके पास तो आपका फंड बढ़ गया होगा, 32,000 यहां पर ऐड कर देंगे हम लोग। इसके बाद और कुछ ऐड करने वाला आइटम है तो नहीं है, तो ये दोनों पे ऐड कर दीजिए। देखिए कितना बैलेंस आता है, 80,000 और 32,000 कितना हो जाएगा, 1,12,000 हो जाएगा। अब हम लोग लेस करते हैं। लेस क्या करेंगे, मैच एक्सपेंस। अब आप मैच ऑर्गेनाइज करवा दिए और कोई आइटम रहता तो हम लोग सोचते कि क्या ऐड करना है कि लेस करना है, लेकिन इसमें बस 3 ही बात लिखा हुआ था इस क्वेश्चन में, तो 3 बात को हम लोग कंसीडर कर दिए और ये क्वेश्चन को बना दिए। 30,000 को लेस कर देना है, कितना बैलेंस आ जाएगा, 82,000। हमेशा याद रखिएगा कि जैसे ही आप यहाँ लाइन खींचते हैं इसी के सामने यहाँ पर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ना कि उसके नीचे लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 11th में आपने जैसे ही पढ़ा होगा कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको करेक्ट वे में सब कुछ काम करना है क्योंकि आप 12th में चले गए।
वर्किंग नोट प्रॉपर्ली बनाना है, उसमें भी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, अभी तक आपने नहीं सीखा होगा तो कृपया करके सीख ले और 12th में वर्किंग नोट के साथ आप काम करें। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम आपको एक एक बात सिखाते जाएंगे। ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि फॉर्मेट आप लोगों ने देखा था, फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पर 3 ही आइटम था। क्या था? मैच फंड था, उसको बढ़ाने वाला आइटम कौन सा था? जो आप सेल ऑफ टिकट किए हैं, और उसको घटाने वाला जो मैच एक्सपेंस। ठीक है, मैच ऑर्गेनाइज हुआ तो फिर खर्चा हो गया, तो वो फंड कम हो गया। आगे बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन में क्वेश्चन शो करते रहेगा जब हम सॉल्यूशन करते हैं, तो क्वेश्चन शो करता रहेगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। जब हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं तो क्वेश्चन भी आप देखते रहिएगा। जो भी आइटम है, कितना अमाउंट है, वो अमाउंट को आप मैच करते रहिए और समझते रहिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा इलस्ट्रेशन है इसका, उसमें क्या लिखा है, रीड कीजिए। इसमें बोला है, देखिए, so how would you deal with the following items in the case of non for profit organization। ठीक है, मतलब ये सारा आइटम है एनपीओ का, इसको आप कैसे डील करेंगे, मतलब कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको फाइनल अकाउंट नहीं बनाने बोला है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, चाहे बैलेंस शीट, चाहे रिसीट ऑफ पेमेंट अकाउंट, कोई भी अकाउंट यहाँ पर नहीं बनाना है। बस आपको कैलकुलेशन करना है मैच फंड का। ठीक है, कि एंड में आपके पास कितना पैसा बच गया। ठीक है, तो देखिए मैच फंड का ओपनिंग फिगर 80,000 है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट 80,000, इन्वेस्टमेंट भी कर दिया 80,000। यहाँ पर आपके पास फंड था 80,000, आपने स्मार्ट वर्क किया कि ये पैसा अपने पास ना रख करके कहीं पर निवेश कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया 80,000 को। ठीक है, तो उस 80,000 को मैच फंड इन्वेस्टमेंट में हम लोग ऐड चाहे लेस नहीं करेंगे, क्योंकि डबल यहाँ पर कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी मैच फंड 80,000, यहाँ पर भी 80,000, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 1,60,000। तो कैसे 1,60,000 हुआ? यही वाला तो 80,000 आप निवेश किए हैं, आपका फंड थोड़ी ना बढ़ गया यहाँ से। ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है जो आपके पास रखा रहता है। अगर इसमें ब्याज मिलता है तो उस ब्याज को आप इसमें ऐड करके ये फंड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन गलती मत कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट को इसमें ऐड मत कीजिएगा। ठीक है, यानी मान लीजिए कि आपके पापा 100 रुपये आपको पैसा देते हैं और बाद में जाकर कि मम्मी भी 50 रुपया दे देती है, तो उसको आप ऐड करके 150 कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पापा जो 100 रुपया दिए, उस 100 रुपया को आप अपने दोस्त को दिए और वो दोस्त बोला है कि हम तुमको इसके बदले ब्याज देंगे, हर महीने 10-10 रुपया ब्याज देते रहेंगे, तो आपके पैकेट में अभी भी 150 है कि 200 हो गया है? बताइए। आप अपने दोस्त को जो पैसा दिए, पापा का ही दिया हुआ पैसा दिए हैं ना 100 रुपया, तो फिर मम्मी वाला 50 रुपया तो है ही, अब पापा वाला जो 100 रुपया मिला वो 100 रुपया अपने दोस्त को दे दिए, तो अभी भी आपके पास 150 ही है। बस ये है कि जो ब्याज मिल रहा है उससे आपका फंड बढ़ जा रहा है, तो उस ब्याज को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए, हम आपको इसको और अच्छे से बताते हैं। 100 रुपया आपके पापा देते हैं और 50 रुपया आपकी मम्मी देती है, आपके पास हो गया 150। आप इसी में से 100 रुपया क्या कर दिए, अपने दोस्त को दे देते हैं। वो आपका दोस्त क्या बोलता है कि ये 100 रुपये के बदले हम तुमको 10-10 रुपया हर महीना ब्याज देंगे, मंथली इंटरेस्ट। ठीक है, तो मंथली इंटरेस्ट जो 10-10 रुपया मिलेगा, तो आप बताइए ये जो 150 आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, ये 250 नहीं ना हो गया है, ये तो 150 ही है। इसमें इसी में से आप क्या किए, ये जो 100 रुपया था ये अपने दोस्त को दिए हैं, अभी भी ये वाला आप ही के पास है, ये 100 रुपया आप ही का है, दोस्त के पास भले ही है लेकिन आपका अमाउंट नहीं बढ़ रहा है, 150 का 150 ही है। ठीक है, बस ये क्या हो गया ना कि यहाँ से जो 10 रुपया ब्याज मिला, आप क्या करेंगे, यहाँ 150 में आप ब्याज को जोड़ देंगे तो 160 रुपया आपके पास नेट पेमेंट हो जाएगा, नेट आपके पास पैसा 160 रुपया हो जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पर। तो खैर, अभी इधर उधर का बात ना करके हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये देखिए, मैच फंड के नाम पे 80,000 जो इन्वेस्टमेंट था 80,000, मैच फंड, मैच एक्सपेंस यहाँ पर 50,000 है, तो एक्सपेंस है यानी खर्चा हो गया तो माइनस कर दीजिएगा। आगे डोनेशन और आपको मिल गया 26,000, तो इसको ऐड कर दीजिए। और यहाँ पर जो टिकट से आपको पैसा मिला है, सेल ऑफ टिकट, तो मैच ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो जो पब्लिक आ रहा है ना देखने के लिए, आप बोले कि चलो पब्लिक आ रहा है तो ऑडियंस से हम मैच टिकट ले लेते हैं, तो उससे आपका फंड बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो अपना फंड को आप बढ़ा देंगे। होता है ना कि आप लोग क्रिकेट देखने जाते हैं, स्टेडियम एंटर करते हैं, उससे पहले एंट्रेंस फी ले लिया जाता है, चाहे तो टिकट का पैसा ले लिया जाता है। हॉल वॉल जाते हैं सिनेमा देखने के लिए तो टिकट लगता है, तो क्या होता है उसका फंड बढ़ जाता है उससे टिकट से, ठीक है, वो उसका कमाई है ना। तो आइए अब क्वेश्चन इसका हम लोग बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि फाइनल अकाउंट बनाना ही नहीं है, ना ही रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ना ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ना ही बैलेंस शीट, यानी सिर्फ कैलकुलेशन करना है मैच फंड का कि अंत में मैच फंड में कितना पैसा बच जाता है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। देखते जाइए, यहां पर सबसे पहले क्या लिखना है, मैच फंड। मैच फंड के नाम पर कितना पैसा है आपके पास, ये आप ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले देखिए कि 80,000 मैच फंड के नाम पर पैसा है। उसके बाद इसमें आप ऐड क्या करेंगे, ऐड क्या करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट तो आपको ऐड नहीं करना है 80,000, इन्वेस्टमेंट को तो आप काट ही दीजिए। अगर बैलेंस शीट बनाते तो एसेट साइड में ये इन्वेस्टमेंट को लिखते, क्योंकि आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, 11th पढ़ के आए होंगे तो आपको पता होगा। तो बैलेंस शीट तो हम लोग बना नहीं रहे हैं, इसलिए इसका तो अभी कोई काम नहीं है। अब हम लोग क्योंकि मैच फंड का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मैच से रिलेटेड जितना खर्चा है और जितना इनकम है खाली उसी को एडजस्ट करना है। अगला देखिए मैच एक्सपेंस है, उससे पहले और कुछ ऐड करने वाला चीज आया है, तो डोनेशन आया है। तो यहाँ देखिए डोनेशन रिसीव, कितना डोनेशन रिसीव हुआ है, 26,000, तो यहाँ पर 26,000 ऐड कर दीजिए। और देखिए सेल ऑफ मैच टिकट, इसको भी आपको ऐड कर देना पड़ेगा क्योंकि इससे भी फंड आपका बढ़ रहा है। ऐड सेल ऑफ मैच टिकट, कितना बढ़ गया आपका फंड, 36,000 यहाँ पर और बढ़ गया टिकट बेचने पर। अब टोटल कितना हो गया, ऐड कीजिए, ये देखिए कितना आ गया 142,000। इसके बाद आपको क्या करना है कि लेस कर देना है जो खर्चा हो गया, यानी मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस कितना रहा मैच एक्सपेंसेस, यहां पर देखिए 1.5 लाख का मैच एक्सपेंस, तो यहां पर आप 1.5 लाख माइनस कर दीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि माइनस में फिगर आ रहा है, ठीक है, 1,42,000 में 1,50,000 अगर आप माइनस करेंगे तो माइनस में 8,000 आएगा। तो ये 8,000 आपको कहां पर शो कर देना है, क्योंकि माइनस में आया तो बैलेंस शीट में इसको नहीं लिख सकते हैं, कहां लिखेंगे, टू बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस मान करके इसको एक्सपेंडिचर साइड में यानी डेबिट साइड में शो कर देंगे 8,000, ठीक है। ये आपको थ्योरी में भी हमने बता दिया था कि अगर माइनस में फिगर आएगा तो आप बैलेंस शीट में ना लिख करके कहां पर लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में लिखेंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन करना था, बैलेंस शीट भी नहीं बनाना था, इसीलिए सिंपली हम लोग इसको बना दिए जैसा बन रहा था, कैलकुलेशन कर दिए। अब देखते हैं 4A, इलस्ट्रेशन नंबर 4A, ध्यान दीजिएगा। 4A में क्या बोल रहा है, सो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम while preparing income and expenditure account and balance sheet for the year ending on 31st March 2019 in each of the following cases, ठीक है, मतलब 3 केस यहाँ पर दिया गया है और तीनों केस को आपको सेपरेटली बनाना है। तो अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनने का आइटम यानी उसका आइटम रहा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट का आइटम रहा तो बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स हम लोग को जैसा यहाँ पर क्वेश्चन है उसके हिसाब से बनाएंगे। पहला केस देखते हैं, इसमें बोला है प्राइज अवॉर्डेड, प्राइज अवॉर्डेड 5,000। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फंड है ही नहीं, प्राइस फंड नहीं है, तो प्राइस फंड नहीं है तो आप फंड अकाउंट कैसे बनाएंगे, फंड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, स्टार्टिंग बैलेंस ही नहीं दिया है, प्राइस फंड नहीं दिया यानी बैलेंस शीट तो नहीं बनेगा। यहाँ आप सीधा प्राइस दे दिए हैं यानी खर्चा हो गया, फंड आपके पास था नहीं, फंड बिल्कुल भी नहीं है और आप प्राइस दे दिए यानी खर्चा कर दिए।
तो इस खर्चा को आप कहां पर दिखाएंगे? याद कीजिए 11th क्लास में आप खर्चा को कहां दिखाते थे? पीएल का डेबिट साइड में। उसी तरह यहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में ये वाला खर्चा को दिखा देना है। तो देखिए यहां पर आपका फॉर्मेट बना हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेट देखिएगा एज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यहां पर डेट दिया हुआ था। आगे यहां पर एक्सपेंडिचर साइड में सिर्फ लिख देना है टू प्राइस अवॉर्डेड, टू प्राइस अवॉर्डेड कितना? 5000। और ये पहला केस खत्म हो गया, ठीक है। बस यहां पर आप 5000 शो कर दिए, ये क्वेश्चन खत्म, मतलब केस नंबर 1 खत्म हो गया। अब केस 2 और केस 3 हम लोग बनाएंगे। तो चलिए केस 2 देखते हैं। केस 2 में बोल रहा है कि प्राइस अवॉर्डेड 5000। चलिए ठीक है, खर्चा हो गया। और यहां पर प्राइस फंड भी है जो कितना है? 40000 और डोनेशन भी है 7200। यानी ये दोनों को पहले जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। कहां पर? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड यहां पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि फंड तो दिया हुआ है ना। जहां पर फंड रहे तो आप समझिए कि बैलेंस शीट आपको बनाना है। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में स्टार्ट करेंगे, प्राइस फंड का ओपनिंग फिगर लिखेंगे, फिर जो डोनेशन आया ऐड कर देंगे और जो खर्चा हुआ है उसको लेस कर देंगे, बस काम खत्म। ठीक है, तो चलिए दूसरा बनाते हैं। केस नंबर 2। केस नंबर 2 आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन देखते जाइएगा। यहां हम सॉल्यूशन करते जाते हैं, आप बस फिगर को मैच करते जाइए। ये फिगर यहां पर क्या क्या है। तो केस नंबर 2 में पहला नंबर है प्राइस फंड, तो यहां पर लिखिए प्राइस फंड। इनर कॉलम में कितना अमाउंट है उसका ओपनिंग फिगर देखिएगा। प्राइस फंड था 40000, ये इसका क्या है? ओपनिंग बैलेंस। आप यहां पर चाहें तो लिख दें ओपनिंग बैलेंस। अगला इसमें ऐड करेंगे डोनेशन, ऐड डोनेशन रिसीव्ड, क्योंकि इससे क्या हुआ कि मेरा फंड बढ़ गया। डोनेशन रिसीव, कितना डोनेशन रिसीव हुआ है देखिएगा 7200। और इसमें कुछ बढ़ेगा क्या? कोई फंड ऐसा जो फंड को बढ़ाने वाला है, चाहे कोई भी पैसा ऐसा आया हो जिससे फंड मेरा बढ़ गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लास्ट में ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 47200। अब इसमें आपको क्या करना है? लेस करना है क्या? प्राइस अवॉर्डेड, यानी जो खर्चा हो गया, प्राइस अवॉर्डेड। कितना का प्राइस अवॉर्ड कर दिया जिससे आपका पैसा खर्चा हो गया? 5000 का प्राइस आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो कितना आ जाएगा बैलेंस? 42200। ये आपका था केस नंबर 2 जो कि खत्म हो चुका है। इसमें और कुछ भी नहीं करना है आपको। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा केस नंबर 2 जो कि आपके स्क्रीन में शो कर रहा है। अब केस नंबर 3 हम लोग देखते हैं। ये देखिए केस नंबर 3, इसमें क्या बोल रहा है कि प्राइस अवॉर्डेड 5000। चलिए प्राइस अवॉर्डेड है यानी ये खर्चा है, लेस कर देंगे। आगे है प्राइस फंड 40000। तो ये 40000 को हम लोग क्या करेंगे? पहले शुरुआत लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद डोनेशन जो आया है 7200, इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। आगे क्या है कि 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 40000। मतलब ये जो 40000 आपके पास शुरू में था ना, आप क्या किए कि वो अपने पास ना रखकर कहीं पर निवेश कर दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो उस इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ? आपका फंड रखा का रखा नहीं रहा, उस पे आपको ब्याज मिला और आपका फंड बढ़ गया। ठीक है, तो ये 40000 के बदले आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन फिलहाल आपको इंटरेस्ट कितना मिला है? 2700 मिला है। ठीक है, यहां पर इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए था? 40000 का। आप यहां पर वर्किंग नोट कीजिएगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट में फर्स्ट नंबर
क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस पे जो भी वर्किंग नोट बनेगा वो हम लोग सेपरेटली बना करके आपको हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और केस नंबर 3 बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये इन्वेस्टमेंट था, ये इन्वेस्टमेंट को आप कहां पर लिखेंगे? क्योंकि एसेट है तो बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखेंगे और इस पे जो ब्याज मिलेगा आपको वो उस फंड में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो केस 3 का सबसे पहले वर्किंग नोट हम लोग करते हैं, लिखते हैं वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट का फर्स्ट नंबर जिसमें हमको पता चल गया है कि ब्याज मिलने वाला है, लेकिन कितना मिलेगा ये एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ऐसा वहां पर 27 तो रिसीव हो गया, लेकिन कितना रिसीव होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो लिखते हैं टोटल इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। पर एनम यानी साल भर में उसमें हमको कितना मिलेगा? तो टोटल इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 9%, कितना हो जाएगा 9% बताइए? 40,000 का 9%। तो यहां पर आपने देखा कि 3600 हो जाएगा। कैसे होगा? यहाँ 0 0 काटिए और 400 गुना 9 3600। तो 3600 पैसा मिलना चाहिए, लेकिन अभी आपको कितना मिला है? तो लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव कितना? 2700 आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया है, मतलब बाकी कितना रह गया? 900 बाकी रह गया। और ये जो बाकी जो रह गया इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट। इसको हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट लिखेंगे और एसेट साइड में, यानी जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसका एसेट साइड में ये 900 भी शो कर देंगे, जो आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है लेकिन रिसीवेबल है। आपको पता होगा कि जो पैसा अभी मिला नहीं है, मिलने वाला होता है, वो क्या होता है? एसेट होता है। ठीक है, कभी इन फ्यूचर कहीं से भी पैसा आने वाला होता है तो वो एसेट होता है। तो बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो बैलेंस शीट का एसेट साइड में यहाँ 2 आइटम आने वाला है। क्या? पहला नंबर इन्वेस्टमेंट, जो आपने 9% इन्वेस्टमेंट करके रखा है 40,000 का, वो तो शो करेंगे ही, और साथ साथ में जो अभी तक नहीं मिला है ये 900 भी हम लोग एसेट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये एक्रूड इंटरेस्ट है। आप लोगों ने 11th पढ़ा होगा तो पता होगा कि एक्रूड इंटरेस्ट एसेट होता है, और नहीं पढ़ा होगा तो मेरा बेसिक क्लास भी कर सकते हैं, जिसमें 4 पार्ट अभी तक मेरा अपलोड हो चुका है क्लास 11th का, जिसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग बनाते हैं और सबसे पहले इसका बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें तो चलिए इसका बैलेंस शीट सबसे पहले आपको बनाएंगे। आप लोगों ने क्वेश्चन तो देख लिया होगा, आपके स्क्रीन में भी शो कर रहा होगा। केस नंबर 3, प्राइस अवॉर्डेड 5000 प्राइस फंड। तो चलिए प्राइस फंड से स्टार्ट करते हैं। यहां बैलेंस शीट केस 3 एज एट 31 मार्च 2019। तो सबसे पहले लिखेंगे प्राइस फंड, यहां पर प्राइस फंड, इनर कॉलम में ओपनिंग बैलेंस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है देखिएगा, 40,000 इसका ओपनिंग बैलेंस था, जिसको फिर बाद में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर दिए थे। तो इन्वेस्टमेंट आप लोग कर दिए, तो एसेट साइड में दिखा दीजिए 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। तो कितना का आप लोग निवेश कर दिए? 40,000, जो 40,000 आपका एसेट के नाम पर बैलेंस शीट में लिखाएगा। आगे हम लोग और इसमें ऐड कर देंगे डोनेशन। देखिएगा डोनेशन क्वेश्चन में शो कर रहा होगा कि डोनेशन भी रिसीव हुआ था। तो डोनेशन रिसीव, कितना डोनेशन रिसीव हुआ है? 7200 रिसीव हुआ है।
इसके बाद इंटरेस्ट जो आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करके रखे थे 40,000, इसका इंटरेस्ट मिलेगा ना 9%, 9% साल का, तो कितना मिलेगा 3600, 40,000 गुना 9%, तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, तो कितना हो गया 40,000 गुना 9%। तो आप यहां पर देखिए कि 3600 आया, तो यहां पर 3600 भी आप क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे, तो जितना टोटल था यहां पर ऐड करना है। ये 3600 कैसे आया, टोटल 2700 आपको रिसीव हो चुका है और 900 और रिसीव होने वाला है, तो रिसीव हो चाहे नहीं, आपका फंड तो बढ़ गया ना, आपका फंड बढ़ा है तो यहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा, क्योंकि आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बना रहे। याद रखिएगा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश जो आता है बस उसी को लिखते हैं और कैश जो जाता है बस उसी को लिखते हैं, जो नहीं आया रहता है उसको नहीं लिख रहे थे। लेकिन आप याद रखिए कि ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी कैश अकाउंट के जैसा नहीं बन रहा है। आप अभी क्या बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट में आ गए हैं। इसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है, जिसमें नहीं भी रिसीव हुआ है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जैसा कि 11th में आप लोग करते थे। तो टोटल अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 50,800। अब इसमें खर्चा आप क्या किए हैं कि प्राइजेस अवॉर्डेड, देखिए लेस प्राइज अवॉर्डेड, कितना प्राइज आप अवार्ड दे चुके हैं, तो कितना उसमें खर्चा हो गया 5,000 खर्चा हो गया। तो 5,000 यहां से आप क्या करेंगे कि लेस कर देंगे, तो कितना बच गया, उसी के सामने लेस करके लिख दीजिए 45,800। ये आपका अभी फंड बच गया है, तो प्राइस फंड 45,800 बच गया। अब आगे चल करके कभी फिर से प्राइस देंगे तो ये वाला फंड हम लोग खर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपके पास इतना फंड बचा हुआ है। तो इसको खत्म करते हैं। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4A भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 4A का केस 1, केस 2, केस 3 आपको समझ में आ गया होगा। इसी के जैसा सेम क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलने वाला है, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से PDF नोट्स डाउनलोड कर लेंगे और उसमें आपको होमवर्क भी मिल जाएगा जो आप बना लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहा इलस्ट्रेशन नंबर 4B। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। याद रखिए कि डेट क्या लिखना है 31 मार्च 2018। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ NPO बनाना है। ठीक है, NPO का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो जो यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है बस उसका काम करना है। ओपनिंग फिगर दिया हुआ है मैच फंड का, और बोला है कि टिकट सेल करके इतना आप कमाएं, डोनेशन आपको इतना मिल गया, और मैच में आप इतना खर्चा कर दीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन, ये तीनों का ऐड कर दीजिए और इसको आप लेस कर दीजिए, बस इतना खत्म हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें बैलेंस में देख रहे थे क्या लिखा हुआ था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड कितना था 5 लाख। तो यहां पर आप लिखिए मैच फंड $5,00,000। इसके बाद और क्या ऐड करने वाला था, तो सेल ऑफ मैच टिकट, यहां ऐड सेल ऑफ मैच टिकट। तो कितना का सेल कर दिया आप टिकट 3,75,000। यहां लिख दीजिए 3,75,000। और क्या इसमें ऐड करने वाला कुछ आइटम है, हाँ एक डोनेशन भी यहां पर रिसीव हुआ है, तो लिखिए ऐड डोनेशन रिसीव। कितना डोनेशन रिसीव हुआ है 1,24,000। तो यहां लिख दीजिए 1,24,000। टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,99,000। अब इसमें आपको और क्या करना है, मैच एक्सपेंस को लेस कर देना है।
है, तो लेस मैच एक्सपेंसेस। तो मैच एक्सपेंसेस आप कितना कर दिए, 10 लाख का कर दिए। आप यहाँ पर देखिए कि फंड कितना है, 9,99,000 है, और आप खर्चा कितना किए, 10 लाख किए, यानी 1,000 ज्यादा आप खर्चा कर दिए, और आपके पास फंड उतना तो है ही नहीं, तो बैलेंस शीट में तो नेगेटिव बैलेंस नहीं आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10 लाख माइनस होना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पर 10 लाख माइनस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ नेगेटिव में फिगर आ जाएगा 1,000। ठीक है, तो बैलेंस शीट में याद रखिएगा कि नेगेटिव में फिगर नहीं आएगा, तो आप इसको मिटाइए और यहां पर क्या लिखिए, जितना आपके पास फंड है उतना ही अभी माइनस कीजिए। तो 9,99,000 है, तो माइनस भी 9,99,000 ही करेंगे, तो कितना बचेगा, यहाँ पर नील बचेगा। अब आप बोलेंगे सर जो 1,000 यहाँ पर माइनस में आया उसको कहां पर लिखेंगे, तो याद कीजिए पिछला क्लास थ्योरी में आपको बताया गया था कि जो भी नेगेटिव बैलेंस आएगा उसको आप कहां लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में, यानी पीएल के ही जैसा होता है। अगर आप ज्यादा खर्चा कर दे रहे हैं, आपके पास फंड है ही नहीं, तो एक्सपेंस याद कीजिए कि आप 11th में कहां लिखते थे, पीएल का डेबिट साइड में, उसी तरह यहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो यहां पर लिख दीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, तो इसमें बस एक ही बैलेंस आने वाला है, क्या आएगा, टू मैच एक्सपेंसेस। टू मैच एक्सपेंसेस कितना आएगा, 1,000 आएगा, और यहां पर हम लोग वर्किंग नोट 1 लिख देंगे, और वर्किंग नोट 1 में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्या एक्सप्लेनेशन करेंगे, नीचे देखिए वर्किंग नोट 1, ये पहला नंबर वर्किंग नोट है। ठीक है, चाहे नीचे आप बस नोट करके ही लिख दीजिए, इतना वर्किंग नोट इसमें करने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन तो कर नहीं रहे हैं, सीधा नोट करके लिखिए कि यहाँ 1,000 हम लोग क्यों लिखे हैं। तो क्यों लिखे हैं, लिखते हैं कि सिंस मैच एक्सपेंसेस exceeds from match fund, so negative balance will not be shown on the balance sheet. So negative balance will not be shown on the balance sheet. It will be shown, कहां पर इसको शो करेंगे, in the debit balance of income and expenditure account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एक्सपेंस, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस मान करके इसको शो कर देना है। ठीक है, तो ये लास्ट इलस्ट्रेशन था जो कि खत्म हो गया। अब हम लोग को एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना है जो आपका होमवर्क रहेगा। तो जो भी क्वेश्चन होमवर्क में है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर ले, और आज का क्वेश्चन जितना भी डील किए हैं वो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो वहां से क्वेश्चन देख करके खुद से भी बना सकते हैं। तो मैटर करता है आपका प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे। आगे देखते हैं, इसमें आप देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन में देखिए कि क्या बोला है कि हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम इन द केस ऑफ अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बोला है कि फंड आपके पास कितना है, 40,000, टूर्नामेंट एक्सपेंस इतना है, और रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट 16,000। जैसा टिकट से हम लोग को रिसीव होता था वैसे ही, तो ये 40,000 और 16,000 दोनों का ऐड कर देंगे, और ये जो 14,000 है उसको लेस कर देंगे। बस इतना ही काम करना है, ये बन जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप खुद से बनाइए, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, अगर आप इसको बना लेते हैं उसके बाद वापस आइए, वीडियो को प्ले कीजिए और उसके बाद मैच कर लीजिए।
चलिए इसमें क्योंकि डेट नहीं लिखा होता, यहाँ हम लोग डेट भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, टूर्नामेंट फंड। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर उसका नाम लिखिए पहले, कितना है 40,000, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे जो पैसा आया है जिसके वजह से ये फंड बढ़ गया है, तो बढ़ा रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट से, तो यहाँ पर लिखिए रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट। तो कितना रिसीव हुआ है यहाँ से 16,000 रिसीव हुआ है। यहाँ पर 60,000 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 56,000, और इसमें फिर लेस क्या कर देना है, जो एक्सपेंस हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंस, तो लेस टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना है 14,000, तो ये 14,000 लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 42,000। और ये आपका सॉल्यूशन हुआ, बस खत्म। इसमें और आपको कुछ भी नहीं करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर उधर इलास्ट्रेशन सारा समझ लिए होंगे तो आपसे एक्सरसाइज का भी एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। 100% गारंटी हम दे रहे हैं कि आपसे बन जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बस समझा दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप ये होमवर्क खुद से बना लेंगे। इसमें बोला है कि मैच फंड इतना है, जो इंटरेस्ट है वो इतना रिसीव हुआ है, और प्राइजेस अवॉर्डेड, इसमें प्राइज अवार्ड एक्सपेंस है 25,000, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसमें कि ये दोनों को ऐड कर देंगे और इसको लेस कर देंगे, ठीक है। तो बस आंसर आ जाएगा 1,10,000 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 1,10,000। उसके बाद लेस कर देना है प्राइजेस अवॉर्डेड 25,000, तो 25,000 अगर आप लेस कर देते हैं तो फिर आंसर आ जाएगा 85,000। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। उम्मीद करते हैं कि आपसे ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्राइस फंड, इनर कॉलम बैलेंस 1 लाख, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव को यहाँ पर ऐड कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट रिसीव यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद प्राइस अवॉर्डेड को लेस कर दीजिए, आउटर कॉलम में जो होगा बैलेंस आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि मैच फंड है 40,000 और टिकट से आपको इतना रिसीव हुआ है और इसका खर्चा 60,000 है। तो ये दोनों को पहले आप ऐड कर लीजिए और फिर इसको लेस कर लीजिए। तो सब आपको वीडियो पॉज करके फटाफट क्वेश्चन खुद से बनाना है। जहां पर भी ये जाएगा बस उसको लिख देना है, ठीक है। तो मैच फंड यहां से स्टार्ट कीजिए, मैच फंड लिखिए 40,000 यहां पर लिख दीजिए। उसके बाद सेल ऑफ मैच टिकट यहां ऐड कर दीजिए और उसके बाद एक्सपेंस को है उसको माइनस कर दीजिए, जो बैलेंस आएगा तो यहाँ पर आप अपना लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव में बैलेंस आया, नेगेटिव यहीं से पता चल रहा है कि ये दोनों को जोड़ने पर 55,000 होता है और यहाँ ये 60,000 है, तो नेगेटिव में आपका बैलेंस आएगा 5,000। तो यहाँ 5,000 नेगेटिव में ना दिखा करके आप उस 5,000 को कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड, मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे टू मैच एक्सपेंस और यहाँ पर 5,000, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप बनाए हैं इलास्ट्रेशन में, उम्मीद करते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में नेगेटिव फिगर नहीं आता है। आप नेगेटिव फिगर को कहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे और यहां पर इसको नील कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम बना देते हैं आपके लिए। बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अ क्लब शो the amount of match expense and match fund in the financial statement of club for the year ended 31st March 2018 और 31st March 2019। 2 साल का क्वेश्चन दिया है, 2018 का और 2019 का। तो दोनों साल का आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, 2018 का भी और 2019 का भी। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2018 का आइटम कौन सा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 2018 का आइटम मात्र एक है, कौन सा है, ये वाला 17,000। बस 2018 में आपको ये 17,000 ही शो करना है। कहां शो करना है, तो देखिए यहां पर फंड लिखा हुआ, तो ये फंड है ना, तो बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में आप यहां पर लिख दीजिए, पहले डेट लिखिए
31 मार्च 2018, और यहां पर मैच फंड के नाम पर कितना चल जाएगा, 17,000। ये 2018 का बैलेंस शीट बन गया। अब हम लोग 2019 का बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या आइटम है। 2019 का हम लोग बना लेते हैं इसके बाद बैलेंस शीट, और उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये दोनों आपको बनाना पड़ेगा। तो ध्यान में रखिए कि यहां पर पहले से फंड कितना है। ये देखिए पहले से फंड यहां पर 18 का 17,000। तो सबसे पहले आप यहां पर ओपनिंग फिगर लिखिएगा, मैच फंड, यहां पर डेट लिख लीजिए 31 मार्च 2019। ठीक है, मैच फंड में आप यहां पर ओपनिंग बैलेंस जो पिछले साल का है 2018 का, वो कितना है देख लीजिए, यहां पर दिया हुआ है 2018 का 17,000। यहां 17,000 लिखेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। तो कितना ऐड करेंगे, यहां पर देखिए कि डोनेशन रिसीव हुआ 2019 में, तो डोनेशन रिसीव, ये 2019 का डोनेशन रिसीव हुआ कितना, 9,000। तो यहां पर आप क्या करेंगे कि 9,000 को ऐड कर देंगे, और ढूंढिए कि इसमें और क्या है, टिकट। ये देखिए टिकट 3,000, तो लिखिए ऐड टिकट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ टिकट। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ टिकट। कितना यहां से रिसीव हुआ, 3,000। यहां पर 3,000 आप लिख दीजिए। टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29,000। अब आपको इसमें लेस करना है, लेस, यहां पर देखिए मैच एक्सपेंस था, मैच एक्सपेंस कितना, 30,000। तो यहां पर लिखिए मैच एक्सपेंस 30,000। तो आप बताइए कि बैलेंस शीट में हम 30,000 लेस करेंगे या फिर 29,000 ही, क्योंकि फंड तो मेरे पास 29,000 ही है पहले से। तो लेस कितना करना है, 29,000 ही लेस करेंगे, ना कि यहाँ पर 30,000 लेस करेंगे। ठीक है, तो 29,000 लेस कर दिए। यहाँ पर तो बैलेंस नील हो जाएगा, लेकिन जो 1,000 यहाँ पर माइनस में जा रहा था उसको कहाँ पर लिखेंगे, अगला फिर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पर हमको बनाना है 31 मार्च का, और ये कब का बनेगा, 2019 का बनेगा। और यहाँ पर लिखेंगे टू मैच एक्सपेंस 1,000। और यहाँ पर आप नोट लिख लीजिएगा नीचे, जैसे कि आपको इलास्ट्रेशन में एक नोट लिखवाए थे, वही वाला सेम नोट आपको यहाँ पर लिख देना है कि 1,000 नेगेटिव में बैलेंस जा रहा था, इसीलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज का था क्वेश्चन नंबर 6, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें आप देखिए क्या बोल रहा है कि सो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ दो केसेस दिया हुआ है, फर्स्ट केस और केस 2। तो जैसा कि केस 1 केस 2 आप लोगों ने इलास्ट्रेशन का भी क्वेश्चन बना लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। लेकिन हम समझा देते हैं केस 1 में क्या बोल रहा है, प्राइस अवॉर्डेड 10,000। तो ये 10,000 को सीधा आप कहां लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दीजिएगा टू प्राइस अवॉर्डेड, क्योंकि यहाँ पर फंड नहीं है। केस 1 में हम लोग को बस एक ही चीज बोला है कि प्राइस अवार्ड दिया गया 10,000, यानी आप खर्चा कर दिए, आपके पास फंड भी नहीं है, सीधा खर्चा कर दिए, तो सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में दिखा दीजिए 10,000। क्योंकि जैसा कि पीएल आप लोग बना देते हैं, तो पीएल में एक्सपेंस कहाँ लिखते थे, डेबिट साइड में। उसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी सेम होता है, आप लोगों को बताया गया कि दोनों भाई भाई है। ठीक है, उसी तरह 10,000 लिख दिए, केस 1 आपका खत्म हो गया। अब हम लोग केस 2 बनाते हैं। केस 2 में यहां से लेकर के आपको यहां तक खाली काम करना है। क्या काम करना है, तो देखिएगा कि प्राइस फंड आपका 25,000 है, इंटरेस्ट रिसीव, आपको इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ, 25,000, और प्राइस अवॉर्डेड 10,000। तो पहले आप ये दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे, और ये जो 25,000 है ना, इसको आप एसेट साइड में शो कर देंगे, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। ठीक है, अब यहां पर आप देखिएगा कि ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 27,500, 27,500। और 27,500 में आप क्या करेंगे कि ये जो 10,000 है
उसको लेस कर देंगे। 27,500 में 10,000 को अगर आप लेस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 17,500। तो 17,500 आपके पास फंड क्या होगा कि बच जाएगा, 17,500 का फंड बच जाएगा, जो कि आप बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे किसके नाम पर, प्राइस फंड के नाम पे, जो आपके पास 17,500 अभी भी बच गया है। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। केस 1 केस 2 समाप्त। आपका जितना भी क्वेश्चन था फंड बेस्ड क्वेश्चन, वो सारा आज खत्म हो चुका है। आपको होमवर्क भी मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन पर में जा करके सबसे पहले लिंक डाउनलोड कर ले, वहां से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, आज के जितना भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया है, और होमवर्क भी मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप होमवर्क बना लेंगे। उसके बाद हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बाद नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग थ्योरी करेंगे। उसके बाद उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन जितना भी होगा क्वेश्चन वो आपको करवा दिया जाएगा, और डीके गोयल का आपको होमवर्क भी मिल जाएगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप कृपया करके कमेंट करके बताएं कि सर डीके गोयल का ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप बता दें तो हम आपको बता दें, या फिर पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और अगर आपको लगता है कि ये हमारा जो चैनल है सबके पास पहुंचना चाहिए तो कृपया करके शेयर कर दें, और वो हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाने का कोशिश करें जिसको अभी इस तरह का कंटेंट का जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।